अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की रेसिपी हमेशा की तरह बहुत ही यूनिक और स्पेशल होने जा रही है। आपने कीमे की रेसिपी तो बहुत देखी होगी, मगर आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज की रेसिपी में वो इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी जिससे कीमे की ग़िज़ाइयत में इजाफा होगा और कीमे की स्मेल भी दूर होगी। तो स्टेप बाय स्टेप आपने इस रेसिपी को देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लेंगे एक प्यारी सी कढ़ाई और उसके अंदर डालेंगे 1 कप घी। जब घी गर्म हो जाए तो फिर हम ऐड करेंगे 4 दरमियाने साइज़ के प्याज जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है। अब हमने प्याज़ों को जस्ट सोटे करना है, लाइट ब्राउन नहीं करना, ठीक है। जब प्याज लाइट कलर के सोटे हो जाएं तो हम बीच में ऐड कर देंगे 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, ये आपने ऐड करना है। अब आपने लहसुन अदरक का जो कच्चापन है ना वो दूर करना है। तो तकरीबन आपने चंद सेकंड के लिए आपने कुक करना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। अब हम बीच में ऐड कर देंगे 1 kg बीफ का कीमा। अच्छा, कीमा ऐड करने से पहले आपने ध्यान रखना है कि कीमा अच्छी तरीके से धो लें और जो कीमे का पानी है ना वो आपने निचोड़ लेना है। उसके बाद आपने ऐड करना है। अब आपने कीमे को तब तक कुक करना है जब तक कीमे का जो अपना पानी भी हो ना वो खुश्क ना हो जाए, आपने तब तक कुक करना है। तो देखिए, बहुत ही आसानी से ये रेसिपी बनेगी। तो देखिए, अब इस पॉइंट पर आकर हम साथ ही 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 हम लेंगे बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची डालेंगे। बड़ी इलायची जो हमने ऐड की है ना वो कीमे की स्मेल को दूर करती है, तो आपने ये ज़रूर ऐड करनी है। तो 2 मिनट कुक करने के बाद अब हम ऐड कर देंगे 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर और 5 सब्ज़ मिर्चें जिन्हें मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है, ये ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से मिक्सअप करेंगे। टमाटर भी अपना पानी छोड़ते हैं तो साथ इसीलिए मैंने ये भी ऐड कर दिया है ताकि दोनों एक साथ ही कुक हो जाएं और टाइम की बचत हो जाए। तो देखिए, पानी छोड़ रहे हैं ना दोनों चीज़ें। अब अच्छी तरीके से हम कुक करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। 2 मिनट कुक करने के बाद हम साथ ही स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच नमक। नमक टेस्ट के मुताबिक का कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही ऐड करेंगे 1/2 चम्मच हल्दी। हल्दी मैंने घर में बनाई है, ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक शेयर कर दूँगी। 1/2 चम्मच मैं आपको ऐड कर रही हूँ चिली फ्लेक्स और साथ ही साथ 1/2 चम्मच हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। चलें जी, अब साथ ही हम ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून जीरा और अब हम अच्छी तरीके से मिक्सअप करेंगे ताकि जो स्पाइसेस हैं उनका टेस्ट भी कीमे के अंदर ऐड हो जाए। तो अच्छी तरीके से हम मिक्सअप करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। एक बात आप ध्यान रखें कि जब तक अच्छी तरीके से भुनाई नहीं होगी तो कीमे का जो फ्लेवर है, कीमे का जो जायका वो सही नहीं आएगा। तो ठीक है, आपने अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि पानी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और जस्ट ऑयल नज़र आ रहा होगा आपको। अब इस पॉइंट पर आकर हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 2 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ, ये देख सकते हैं आप। पानी ऐड करने के बाद अब आपने कुक करना है। कवर करके अब मैं रख दूँगी जब तक पानी ड्राई ना हो जाए। वक्फे वक्फे से आप देखते रहिएगा। तो ये देखिए, हमारा जो कीमा है ना वो तकरीबन 80% कुक हो चुका है। अब इस पॉइंट पर आकर बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट्स ऐड करने जा रही हूँ मैं, तो आपको बताती हूँ क्या करना है हमने। तो यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और साथ ही साथ 1 चम्मच भरकर हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर। ये दोनों स्पाइसेस ऐड करने से ये होगा कि जो कीमे की ग़िज़ाइयत है उसमें इजाफा होगा और कीमे का जो अरोमा है, खुशबू है, उसमें भी इजाफा होगा। तो ये दोनों चीज़ें आपने ज़रूर ऐड करनी है। तो देखिए, पानी अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है और ऑयल हमको नज़र आने लग गया है। अब इस पॉइंट पर आकर बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट ऐड मैं करने जा रही हूँ। इस पॉइंट पर आकर मैं ऐड करूँगी 2 अंडे। 2 अदद हम अंडे ऐड करेंगे। अंडे ऐड करने से ये होगा कि कीमे की ग़िज़ाइयत में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड नहीं करना चाहते तो आप ना ऐड कीजिएगा, मगर आप ऐड करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। तो देखिए, हम ऐड कर देंगे और अब अच्छी तरीके से मिक्सअप करेंगे। और याद रहे कि अंडे आपने एंड पर ऐड करने हैं क्योंकि आपको पता है कि जो अंडे हैं वो जल्दी कुक हो जाते हैं। इसलिए जब कीमा जो है वो 90% कुक हो जाए तो फिर आपने अंडे ऐड करने हैं।
देखिए 2 से 3 मिनट के लिए हम कुक करेंगे और साथ ही यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी ऐड की है। कसूरी मेथी ऐड करने से भी खुशबू में इजाफा होता है। तो तकरीबन हमारा जो कीमा है वो बन के रेडी हो गया है। 1 मिनट हमने कुक करना है हाई फ्लेम पर। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितने मज़े की लुक आ रही है, कितना मज़े का कीमा बन के रेडी हो रहा है। बहुत ही आसान रेसिपी थी ये, कोई ज़्यादा झंझट की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैंने इस कीमे में वो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं जो आपके किचन में मौजूद हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो जाइए अपने किचन में और इस रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।